नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए 16 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने लैप्स पॉलिसी को चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेनिंग नामक एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ए, LIC। अभी हाल ही फिलहाल में LIC ने लैप्स बीमा कंपनी को दोबारा चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपिंग नामक एक विशेष योजना शुरू किया है। इस विशेष योजना को शुरू करने का कारण है कि कुछ लोगों का जो लैप्स किसी कारण बस प्रीमियम नहीं भरने के कारण बंद हो गया, बीच में छूट गया, तो उसके लिए यह योजना को चालू किया गया। यह योजना 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। कब तक चलाया जाएगा? 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसके दौरान ग्राहक अपनी लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू करा सकेंगे। अब यहाँ पर बात हुई है LIC की। तो LIC की स्थापना 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956, 1 सितंबर 1956 को हुआ था। कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं MR कुमार। कौन है? MR कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है ए, नरेंद्र मोदी। आज ही नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा किया है लाल किला पर से कि डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत किया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस योजना के तहत हर देशवासियों को एक डिजिटल कार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? डिजिटल कार्ड मिलेगा। और इस कार्ड में लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि आपको क्या बीमारी है, आप पहले किस डॉक्टर से परामर्श लिए हैं, और आपकी क्या जांच हुई है, और आपकी क्या इलाज दिया गया है, ये सभी जानकारी उस बुक में रहेगी। ये मतलब डिजिटल बुक रहेगी। और इस योजना में कोई भी इच्छा से शामिल हो सकेगा, मतलब उसको इसमें बाध्यता नहीं रहेगी कि आपको इसमें जुड़िए। और इसमें उस व्यक्ति की प्राइवेसी का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इससे ये फायदा होगा कि पैसा जमा करवाना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाना हो, ये सब की भाग दौड़ को, इन परेशानियों से निजात मिल जाएगा। और यह सब एक डिजिटल कार्ड से संभव हो जाएगा। तो ये शुरू किया था नरेंद्र मोदी ने, हाल ही में आज ही के दिन स्टार्ट किया था, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन AMRUT के लिए अटल मिशन को लागू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, आवास शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही फिलहाल में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन को लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है 500 मिशन शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज और सीवरेज प्रबंधक के बुनियादी ढांचों की व्यवस्था और शहरों में सुनिश्चित पेयजल की व्यवस्था कराना इसका मुख्य मतलब कि इसका आधार है। तो ये शुरू किया था शहरी आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा। तो आइए अब ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, उड़ीसा। कौन सा राज्य है? बी, उड़ीसा। उड़ीसा जो सरकार है
ये कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन जो लोग कर रहे हैं उसमें जुर्माने की राशि को बढ़ा देने की घोषणा की है। पहले से भी यहाँ पर था, लेकिन यहाँ के लोग सरकार के गाइडलाइंस को नहीं मान रहे थे, जिसके कारण उन्हें यह फैसला लेने पर मजबूर किया गया है। और इस प्रस्ताव के अनुसार जो लोग मास्क का उपयोग नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सार्वजनिक स्थान पर थूकना और इस तरह के अन्य जो कि सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है उसको पालन नहीं करने पर उन्हें 2 वर्ष के लिए कारावास हो सकता है अथवा 1 लाख रुपए तक के जुर्माने या फिर दोनों हो सकता है। तो ये सब अभी सख्त नियम उड़ीसा सरकार ने लगाया है, तभी जा करके कोविड-19 पर मतलब कि वहाँ रोकथाम हो सकती है। अब यहाँ बात हुई उड़ीसा की, तो ये देखिए मैप में उड़ीसा, और उड़ीसा से एक क्वेश्चन बनता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुआ था और उत्कल दिवस भी यहाँ मनाया जाता है। और उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के वर्तमान में सीएम नवीन पटनायक है, सॉरी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। और यहाँ लोकसभा के सदस्य की संख्या 21 है, राज्यसभा के सदस्य की संख्या 10 है और विधानसभा सदस्यों की संख्या 147 है। और उड़ीसा के जो हाई कोर्ट है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश का नाम मोहम्मद रफीक है। और अभी हाल फिलहाल में उड़ीसा में जो है व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम रख दिया गया है। और उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की भी शुरू किया गया है। और अभी हाल ही फिलहाल में उड़ीसा के सीएम को हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये जो है पेटा ने जानवरों के हितों की रक्षा करने वाली एक संस्था है, उसके द्वारा इन्हें यह प्रदान किया गया था। और अभी हाल ही में उड़ीसा में बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी मतलब पहुंचाने का फैसला भी किया गया था। उड़ीसा में जल साथी योजना भी लॉन्च किया गया था। उसके बाद एक चीज और है कि चैत्र जत्रा उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। उसके बाद फिर बलराम योजना को यहाँ के किसानों के द्वारा उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही फिलहाल में चालू किया गया है। एक चीज और आता है यहाँ से कि उड़ीसा में अभी जो है कोविड-19 प्रोटोकॉल को उल्लंघन करने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया है यहाँ पर। और अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पर एक दुर्लभ पीले रंग का कछुआ भी देखा गया है। और एक चीज और है कि उड़ीसा में अभी हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। और उड़ीसा में प्रमुख रिजर्व नेशनल पार्क में हो गया वाइल्ड नेशनल सेंचुरी नेशनल पार्क, चिल्का लेक जो है जो खारे पानी के जहां झींगा मछली के उत्पादन के लिए ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। तो ये अभी इतने सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको उड़ीसा से यहाँ बनती है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अतुल्य माइक्रोवेव उपकरण का अनावरण किसने किया है? अतुल्य माइक्रोवेव मतलब उपकरण का अनावरण किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने अभी हाल ही फिल्म में अतुल्य माइक्रोवेव उपकरण का अनावरण किया है। ये जो है अभी हाल फिलहाल में नागपुर में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्रालय के द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी के द्वारा अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव उपकरण का अनावरण किया गया है। और यह जो है मात्र ये जो उपकरण है 30 सेकंड में किसी भी परिसर को कीटाणु से मुक्त कर सकते हैं, मतलब साफ कर सकते हैं। और ये जो उपकरण है DRDO द्वारा प्रमाणित है। किसके द्वारा है? DRDO द्वारा प्रमाणित है उपकरण है। और इसको निर्माण जो है MSME के तत्वाधान में किया गया है। DRDO के द्वारा प्रमाणित MSME तत्वाधान में किया गया है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने अपना खुद शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है बी। हाल ही फिलहाल में दिल्ली सरकार ने यह घोषणा किया है कि वो अपना खुद का बोर्ड बनाएगी। इसके लिए यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा की है। अब यहाँ बात हुई है दिल्ली की, तो अभी वर्तमान में दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के गवर्नर अनिल बैजल हैं। और यहाँ घर घर में राशन पहुँचाने की योजना दिल्ली सरकार ही अभी हाल फिलहाल में शुरू किया गया है। और सर्वप्रथम प्लाज्मा बैंक की स्थापना दिल्ली में ही किया गया। तो इतने सारे क्वेश्चन अभी दिल्ली से बनते हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में किस राज्य ने कर्म साथी प्रकल्प योजना को लॉन्च किया है, शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही फिलहाल में पश्चिम बंगाल ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत किया है। जो इस योजना का उद्देश्य है 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और सॉफ्ट लोन मतलब कि प्रदान करवाना और सब्सिडी प्रदान करवाना है। इस योजना के तहत लोगों को, बेरोजगार जो लोग हैं, युवा हैं, उन्हें लोन दिया जाएगा और उस लोन पर सब्सिडी भी प्रदान किया जाएगा। तो इस योजना को लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो अब यहाँ पर बात है पश्चिम बंगाल की। तो ये देखिए मैप में पश्चिम बंगाल। अब यहाँ के वर्तमान में भी सीएम ममता बनर्जी हैं और यहाँ के अभी गवर्नर जनरल जो हैं जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़। यहाँ लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 42 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 294 है। और इसके पड़ोसी राज्य हैं असम, बिहार, सिक्किम, झारखंड और उड़ीसा। और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में साधन है ऐप का लॉन्च हुआ था। साधन है ऐप का लॉन्च हुआ था। उसके बाद मातृ स्मृति योजना जो है, मातृ स्मृति योजना भी यही शुरू किया गया है। और स्नेह परोस और प्रोचेस्ट योजना भी यही शुरू किया गया है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ही अभी सेल्फ स्कैन नामक एक ऐप को भी लॉन्च किया गया है, जो कि कोविड वॉरियर क्लब को भी स्थापना किया गया है। क्या क्या किया गया है यहाँ पर? एक अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है सेल्फ स्कैनर नामक एक जो ऐप है वो उसको लॉन्च किया गया है। जैसे कैम स्कैनर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी के तर्ज पर ये ऐप्स है। और कोविड वॉरियर क्लब की भी अभी स्थापना किया गया। तो इतने सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल से बनते हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर है अभी हाल ही फिलहाल में निशाने पाकिस्तान, जो कि यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये जो है ये इनको दिया गया था सैयद अली शाह गिलानी। 1 नंबर ऑप्शन। ये जो हैं हुर्रियत के नेता हैं, हुर्रियत के नेता हैं, जो कि मतलब कि रहते हैं जम्मू कश्मीर में, खाते हैं यहाँ का, लेकिन गुणगान वो पाकिस्तान का गाते हैं। ये अक्सर ही यहाँ भड़काऊ भाषण जम्मू कश्मीर में देते हुए इनको देखा गया है। इनको ही अभी हाल फिलहाल में मतलब कि 14 अगस्त को, जो कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, इसी दिन इनको यहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया है। और अभी वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और वाजब जो है वहाँ के अभी गवर्नर हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के मुख्य न्यायाधीश को दोषी ठहराया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, बांग्लादेश। अभी हाल ही फिलहाल में सुरेंद्र कुमार सिंह, क्या नाम है इनका? सुरेंद्र कुमार सिंह, जो कि बांग्लादेश के हैं और उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया गया है। और वे पहले हिंदू न्यायाधीश हैं जिन पर अभी 40 मिलियन जो टका, वहाँ की जो मुद्रा है, टका है, वो बैंक से लिए थे
उसी का जुर्म इन पर है। अब यहाँ पर बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? ढाका है। और वर्तमान में यहाँ के पीएम कौन है? शेख हसीना है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका है। बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। और उसके बाद हाल ही फिलहाल में जापान ने बांग्लादेश को सबसे बड़ा ऋण दिया है। किसको दिया है? सबसे बड़ा ऋण जापान ने दिया है, और वो करीबन $3.1 मिलियन का ऋण दिया है। और अभी हाल ही फिलहाल में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है बांग्लादेश में। उसके बाद फिर अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच संप्रति अभ्यास जो कि मेघालय में हुआ, हाल फिलहाल में हुआ है। उसके बाद मुफ्त इंटरनेट पर बैन लगाने वाला ये देश बांग्लादेश ही है। और अभी हाल ही फिलहाल में भारत ने 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन बांग्लादेश को सौंपा है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन अभी बांग्लादेश से बनते हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किस कंपनी ने किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, स्काई रूट एरोस्पेस। अभी हाल ही फिलहाल में भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, और ये जो कंपनी का नाम है स्काई रूट है, स्काई रूट एरोस्पेस है, जो कि इसका केवल इंजन का परीक्षण किया है। और इस इंजन के परीक्षण 12 अगस्त 2020 को, मतलब इसी साल किया गया है। ये 12 अगस्त को इसलिए किया गया क्योंकि इस दिन भारत के स्पेस अभियान के जो जनक हैं विक्रम साराभाई, उनका जन्म इसी दिन हुआ था। इसीलिए इसी दिन को इस रॉकेट के इंजन का सफल परीक्षण किया गया। और इस इंजन का नाम रमन रखा गया। क्या रखा गया है? रमन रखा गया है। अब यहाँ पर स्काई रूट एरोस्पेस की बात है, तो इसके अभी वर्तमान में जो सीईओ हैं उनका नाम पवन कुमार चंदाला है। कौन है? पवन कुमार चंदाला। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस न्यायालय द्वारा ये फैसला सुनाया गया है कि अब बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा? जी हाँ, अब बेटों के साथ बेटियों को भी उनके पूर्वजों के संपत्ति में, मतलब कि उनके माता पिता के संपत्ति में उनके निधन होने पर उनको भी अब बेटों की भांति ही बराबर हक मिलेगा। ये फैसला हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून जो कि 2005 में हुआ था, उसको लेकर जो फैसला सुनाया है उसमें अब बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगी। और यह फैसला जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह ने सुनाया है। ये तीनों मिलकर के सुनाया है। अब यहाँ बात है सुप्रीम कोर्ट की। तो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस बोबड़े हैं। कौन है? जस्टिस बोबड़े। ये देखिए, ये है जस्टिस बोबड़े। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ए, इजराइल और सऊदी अरब के बीच अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। ये दोनों देश जो है 70 साल पुरानी दुश्मनी को, मतलब कि छोड़ करके इन दोनों के बीच पहले काफ़ी दुश्मनी हुआ करता था, जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद से ये शांति समझौता इन्हें कराया गया। और इस समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया। इसी के चलते ये दोनों के बीच में करीब 70 साल से लगातार संघर्ष होते आ रहा है। अब यहाँ पर बात हो रही है इजराइल और सऊदी अरब की। तो पहले हम इजराइल के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए मैप में इजराइल, और इजराइल की अभी राजधानी यरूशलेम है। और यहाँ के प्रेसिडेंट अभी हैं रूवे रवि रिवलिन। कौन है? रूवे रवि रिवलिन। और यहाँ के अभी पीएम कौन है? तो यहाँ के पीएम है बेंजामिन
नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की करेंसी क्या है? इजराइल न्यूज शेकेल है। क्या है? इजराइल न्यूज शेकेल है। और रक्षा सामग्री भी सबसे ज़्यादा इजराइल ही बनाती है। अब फिर यहाँ पर अब सऊदी अरब, जिसे संयुक्त अरब अमीरात भी हम लोग कहते हैं। अब इसको ये देखिए मैप में, ये संयुक्त अरब अमीरात है और इसकी राजधानी अबू धाबी है। कैपिटल कहाँ है? अबू धाबी है। इसके वर्तमान में पीएम है मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। कौन है? यूएई दिरहम है। और यहाँ के वर्तमान में प्रिंस, मतलब यहाँ के राष्ट्रपति क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये है। इनका काफी बड़ा नाम है। क्या नाम? तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कॉफी टेबल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड डिपार्टमेंट लॉन्च हुआ है? तो इसका सही उत्तर है बी, जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही फिलहाल में जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब उपराज्यपाल यहाँ के जो है मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले में कॉफी टेबल बुक ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड डिपार्टमेंट्स को लॉन्च किया है, जो कि जम्मू कश्मीर के पिछले एक वर्ष में जितने भी कार्य हुए हैं उन सबों को दर्शाते हुए एक बुकलेट के रूप में तैयार किया है। और लोगों को और सरकार के तरफ से वो मतलब कि यहाँ के जो कार्य हुआ है उसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ये बुकलेट तैयार किया गया है। और इसको लॉन्च किए हैं यहाँ के मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कौन? मनोज सिन्हा ने। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए $1 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है सी, एंटीगुआ और बरमूडा। एंटीगुआ और बरमूडा, जो कि हाल ही फिलहाल में भारत ने इससे कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए $1 मिलियन देने की सहायता की है। अब यहाँ पर बात है एंटीगुआ एंड बरमूडा का। तो ये देखिए मैप में, और इसकी कैपिटल सेंट जॉन्स है। और यहाँ के पीएम हैं गेस्टन ब्राउन। कौन है पीएम? गेस्टन ब्राउन। और यहाँ के प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति कौन है? सर रोडनी विलियम्स। कौन है? सर रोडनी विलियम्स। यहाँ की करेंसी क्या? ईस्ट कैरिबियन डॉलर। कौन है? ईस्ट कैरिबियन डॉलर। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमृत योजना के तहत जारी की गई रैंकिंग में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्तर पर है? तो इसका सही उत्तर है सी, उड़ीसा। अभी हाल ही फिलहाल में अमृत योजना के तहत भारत के उड़ीसा राज्य को शीर्ष स्थानों पर रखा गया है। शहरी और आवास मामलों के जो मंत्रालय है, इसी ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की, जिसमें उड़ीसा ने 85.67% स्कोर ला करके पहला अंक हासिल किया है। और यहाँ पर जो है अमृत है, उसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। ये जो योजना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है राज्यों के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइपलाइन से जलापूर्ति प्रदान करना और शहरों के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करना और हरित स्थानों में सुधार लाना। और इस वर्ष उड़ीसा ने ये सब योजनाओं को जो है चरणबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक लागू करके शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। इसके बाद चंडीगढ़, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक का स्थान है। तो आइए अब चलते हैं कल के पूछे क्वेश्चन में। प्रीवियस क्वेश्चन में कल हमने आपसे पूछा था, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है बी, योगेंद्र यादव। तो आइए अब आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, ICRICER के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका ऑप्शन है ए, प्रमोद भसीन, बी, सोमा मंडल, सी, रुद्रेन टंडन, डी, इनमें से कोई नहीं।
इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें अपनी राय दीजिएगा। और ये वीडियो आपको सही लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का सभी का पल पल मिल सके। और इसका यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमने इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। तो ठीक है, ओके, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।